जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत है। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर और दिखाते हैं आपको सॉल्व करके कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि जल्दी से हम लोग 10 में 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। राम को किसी परीक्षा में राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है तो वह 15 अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में कुल कितने अंक थे? यह पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने अंक थे। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता थी। 40% की आवश्यकता थी। यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है, यदि वह कितना करता है 185 अंक प्राप्त करता है तो वह 15 अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर उसको हम लोग 15 अंक दे देते हैं तो पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा? 40% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता थी और 185 नंबर है जिसमें 15 नंबर कम है, इसलिए अनुत्तीर्ण हो जा रहा, मतलब फेल हो जा रहा है। तो 15 रुपया दे दिए तो पास हो गया, यानी 40% के बराबर हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 40% बराबर कितना? 5 5 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, ये 2, ये 0 से ये 0 खत्म, 4 5 20, यानी 1% बराबर कितना? 5। तो 100% की एग्जाम होती है तो 100% बराबर कितना होगा? 5 गुना 100 कर देंगे, यानी कि 500 नंबर का परीक्षा में कुल अंक कितने थे? तो 500 अंक थे। कुल कितने अंक का एग्जाम हुआ था? 500 नंबर का एग्जाम हुआ था। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए ले चलते हैं आपको सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि JSSC में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 1 से 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको रामा मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर सभी क्वेश्चन डाल दिया गया है। आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की। बोल रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया है तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? उसमें 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? यहाँ पे 102 रुपया कुल रुपया है, जो कि ये 3 भागों में बटा हुआ है। 1 रुपया का कुछ है और 50 पैसा का है और 10 पैसा का है। 1 रुपया का 3 रुपया है और 50 पैसा का 4 रुपया और 10 पैसा का 10 है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये रेशियो दिया हुआ है। 1 रुपया वाला 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, 3:4:10। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रेशियो दिया हुआ है उसको हम लोग 1 रुपया का है इसलिए इसमें कुछ से डिवाइड नहीं करेंगे। 50 पैसा वाला है उसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 10 पैसा वाला है इसमें हम लोग 10 पैसा वाला 10 है, 10 में हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। ये कितने के बराबर है? कुल 102 के बराबर है, 102 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे 2, 1, 3 2 5 और 1 6, 6 से 102 कितना बार में कटेगा? 6 1 कम 6 और 6 7 42, 1 यूनिट बराबर 17। अब यहाँ पे हम लोग के पूछ रहा है कितना? 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो ये इसमें हम लोग 10 पैसे के सिक्के ज्ञात करना है तो इसमें इससे गुना कर देंगे 170। यदि 50 पैसे के निकालना हो तो 4 गुना 17 कर देंगे, 17 चौका 68। 1 रुपया वाला निकालना है तो 3 गुना 17 कर देंगे, 17 तिया 51। हमें चाहिए था कौन? ये सब जरूरी नहीं था, लेकिन आपको अगर इस तरह के ये भी पूछ दे तो आप निकाल सकते हैं। हम लोग को चाहिए था कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 10 पैसे के 170 सिक्के हैं, जो कि ऑप्शन सी है। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जो कि 2005-6 के लगभग में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ट्रिक से आप बनाना चाहते हैं तो इसको हम लोग ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, सेम चीज़ है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे 2a + b/a - b। इसमें हम लोग रखेंगे 2a का वैल्यू कितना है 7 प्लस b का वैल्यू 5/7 - 5 और यहाँ पे 7 और 5 12 और यहाँ घटा दो 2, ये से ये कट जाएगा आपका 12, राइट आंसर होगा। अगर आप इसको लॉन्ग फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, √7 - √5 और √7 + √5, ये दोनों एलसीएम आ गया, ये से ये कट गया तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, √7 + √5 का स्क्वायर, बीच में प्लस, ये से ये कटेगा तो ये दोनों रहेगा, यानी √7 - √5 का स्क्वायर। इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो क्या आएगा 7 + 5 + 2 × √7 √5 प्लस 7 + 5 - 2 × 7 5 बटा में √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, 7 7 14 5 5 10 बटा में 7 - 5 14 और 10 24/2, इसको काटेंगे तो 12, यानी आपका राइट आंसर 12 होगा। आप इस ट्रिक का यूज़ कीजिए और जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, 12 राइट आंसर जो कि ऑप्शन बी है। चलिए ले चलते आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि JSSC में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 1/3 के बजाय 1/4 से गुना करता तो गणना की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी है जो 1/3 के बजाय 1/4 से गुना करता है, तो गणना की प्रतिशत त्रुटि हम लोग निकालते हैं कैसे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 12, इससे इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, और 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में 3 बार में, और 3 से 1 में गुना करेंगे 3। अब बोल रहा है कि ये आ गया 4, ये आ गया 3। यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 1/3 के बजाय 1/4 से गुना करता है तो गणना की प्रतिशत त्रुटि, 1/3 के बजाय 1/4 से गुना करता है, इसमें कितना का त्रुटि आता है, 4 के जगह पर 3 से कर दिए, 1/3 के जगह पर 1/4 से कर दिया तो 1 का त्रुटि आ गया, कितना में 4 में 1 का त्रुटि, 1 का त्रुटि आ गया कितना में 4 में, प्रतिशत त्रुटि बराबर गुना 100 कर देंगे, तो इससे इसको काटेंगे तो 25 बार में, यानी प्रतिशत त्रुटि कितना आ गया 25%, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि JSSC और NTPC का भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर। करा दो संख्याओं का HCF और LCM 5 और 120 है, यदि संख्याओं का योग 55 है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है। तो हम यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले फर्स्ट संख्या मानना होगा x, सेकेंड संख्या y मान लेते हैं, उसके बाद 1/x + 1/y, क्योंकि ऐसा आपको दिखाते हैं। अब इसको एलसीएम लेंगे तो xy/x + y होगा, x + y। बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF एवं LCM 5 और 120,
यदि संख्याओं का योग 55 है, ये संख्याओं का योग क्या है 55 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा, संख्याओं का व्युत्क्रम का योग पूछा था, इसलिए हम लोग व्युत्क्रम में किए थे। व्युत्क्रम मतलब कि 1/x को व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई के वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहाँ पे HCF का मान 5 दिया हुआ है, LCM का मान 120 दिया हुआ है, और फर्स्ट x और सेकेंड क्या दिया हुआ है y। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 120/5, अरे 120 इंटू 5, 120 इंटू 5, 5 से 11 5 55, यानी कि आपका 11/120 आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ये रहा इसका राइट आंसर सी। उम्मीद करता हूं कि आप मैथ सीख रहे होंगे और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में 10 में 10 क्वेश्चन बना करके आएंगे, यानी कि 30 नंबर, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर आता है, इसलिए 10 क्वेश्चन बनाएंगे 30 नंबर, यानी कि मैथ में 30 नंबर उठा लेंगे आप। उम्मीद करते हैं कि आप सीख रहे होंगे।